पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा बर्नार्डो जूनियर जी चिंकारा शैतान की खतरनाक शक्तियों की लपेट में आ चुका है। ये सुनहरा कमल कहाँ मिलेगा मानव? उल्का सूर्य दत्त की झील में। कहाँ गायब हो गया ये जूनियर जी का बच्चा? अपने उस्ताद के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। ये जूनियर जी जिसकी आपको तलाश थी। और अब आगे आप चिंता मत कीजिए ग्रेट रोमांचो। मैं अपनी शक्तिशाली आत्मा को बुलाकर ये छवि उसके मस्तिष्क से ट्रांसफर करके उन्हें उनकी तलाश में भेज देता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं उन आत्माओं का आह्वान कर सकूं। चिंकारा, चिंकारा बूढ़ा रोमांचू को बहुत मजा आया। कैटी, कामयाबी की बहुत ज्यादा खुशी है ना? अच्छे से अच्छे चालाक और होशियार इंसान को भी महंगी पड़ जाती है। बात तो ठीक है ना, हम जूनियर जी को मारने की खुशी में पागल होते और ना वो हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन अब तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। लगता है हमें कोई नया ढंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। नया ढंग? मतलब पता होता तो पूछती। सोचो कैटी, कुछ सोचो। क्या सोचूं? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? क्या करें? आइडिया। नगीना। कैटी, अब इसी तरह मुझे कई रूप बदल कर फिर से जूनियर जी का पता लगाना होगा। तुम्हें क्या करना है? तुम सोचो। मैं चलूं। अब मैं क्या करूं?
लगता है हमारी यानी कि उल्कासुर की इस मायावी नगरी में किसी अजनबी प्राणी के कदम पड़ चुके हैं। हाँ मालिक, ऐसा ही लगता है। लगता है वह जरूर हमारी किसी मायावी शक्ति को चुराना चाहता है। वो पटराज, जी मालिक। जाओ और जाकर के हमारे सभी पहरेदारों को चौकन्ना कर दो। वो जो भी हो उसे फौरन खत्म कर दे। जाओ। जो आज्ञा मालिक। होशियार, खबरदार, मालिक की आज्ञा है। जागो, हमारी नगरी में कोई अजनबी घुस आया है। खत्म कर दो उसे। ये तोता शोर मचाकर किसे होशियार कर रहा है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा सिवाय पत्थरों और चट्टानों के। कहीं कोई पहरेदार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, तो ये चेतावनी किसे दे रहा है? जाने दो, होगा कोई। मुझे किस बात की चिंता? मेरे पास तो प्रोफेसर बर्नांडो की दी हुई 3 शक्तियां हैं। ये लड़की कितनी अच्छी है, क्या एक्टिंग करती है ना। मैं इसी की वजह से ये सीरियल देखती हूँ। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, इसी लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। मम्मी आप भी ना देखने दो। अरे देख ले, मैं कहाँ मना कर रही हूँ तुमको, मैं भी तो देख ही रही हूँ। ये लड़का आया, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या दरवाजा खोला उसने, ये देख ब्रीफकेस रखा उसने, बैठा, उसको कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है उसके पीछे से। ये देख पीछे कोट टांग दिया। उस लड़की को कोई खबर नहीं, कहाँ गई क्या? भाई ऐसा कौन सा प्रोग्राम आ रहा है टीवी में अरे कि माँ बेटे दोनों इतने खोए हुए हैं कि दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। आप कब आए? When you come? अरे बाबा आप आ गए। नहीं पड़ेगा ना बेटे, तुम्हारे पापा के पास और कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं इस घर के सिवा। बट फर्स्ट यू टेल, आज इतनी देर कैसे होगी? आई नो, जरूर फ्रेंड होम गोइंग, गप्पे मार रहे होंगे वहां पर और टाइम का पता ही नहीं चला, है ना? यस यस आई नो, तभी तो। बस भी करो शांति, खुद टीवी देखने में इतनी डूबी हुई हो कि कोई भी घर में घुस के कुछ भी उठा के ले जाए तो पता भी ना चले। बात करती हो। अरे थका हारा आया हूं, ये तो हुआ नहीं कि उठ के एक गिलास पानी पिला दूं या 1 कप चाय पिला दूं। बस लगी ताने मारने और हमेशा लड़ने को तैयार। हाँ, सच्ची बात, बैड फील। चलो ठीक है, आज तुम्हें पानी नहीं, ग्लूकोज पिलाते हैं ताकि तुम्हारी थकान भी मिट जाए और एलर्जी भी मिल जाए। अरे मम्मी, एलर्जी नहीं, एनर्जी एनर्जी। हाँ हाँ ठीक है, एनर्जी भी मिल जाए। ओके, मैं अभी गौरव को बुलाती हूँ। गौरव, चाचा के लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, ठंडा, ग्लूकोज डाल के, फास्ट। अरे मम्मी आपको पता है ना आज गौरव घर पे नहीं है। क्या? गौरव घर पे नहीं है? कहाँ भेज दिया उसे? अरे मैंने उसे कहाँ भेजना है, वो तो दोपहर से ही गायब है। क्या? यू नो, योर भतीजा वेरी बिगड़ी, 1 नंबर का कामचोर है वो, 1 नंबर का। घर का काम नहीं करना पड़े इसलिए भाग जाता है बाहर, जाके आवारागर्दी करता है। मगर शांति, जरा सोचो तो सही, रात के 10 बज रहे हैं और गौरव का अभी तक कुछ पता नहीं है। यस, वो बाहर जाके आवारागर्दी कर रहा होगा। बस भी करो शांति, जब भी बोलोगी आग ही उगलोगी। तुम बताओ राहुल, गौरव कब से नहीं है घर पे? पापा दोपहर से गौरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
और उसका कुत्ता है ना भूजो, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कमाल करते हो तुम लोग। अरे पता है ना कितने खूनी और खतरनाक दरिंदे बच्चों को मार रहे हैं, और तुम लोगों को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। और तुमने तो उसकी खोज खबर लेने की कोई कोशिश की नहीं होगी। मुझे लगाना पड़ेगा पता। कहाँ गया होगा? हाँ, शैली। हेलो हेलो शैली बेटे। बेटे मैं गौरव का चाचा बोल रहा हूँ बेटे। अच्छा बेटे, गौरव वहाँ पे आया है? नहीं तो अंकल, आज तो हमारे साथ खेलने भी नहीं आया दिन में। क्या वो घर पर नहीं है? तो बेटे पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? खैर फिक्र मत करो बेटे, मैं पता लगाता हूँ। है आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है अंकल। कहाँ गया होगा गौरव? हेलो हेलो मोंटी बेटे। बेटे मैं बोल रहा हूँ गौरव का चाचा। बेटे गौरव आया है वहाँ पे? नहीं तो अंकल, आज तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। रोज दोपहर हमारे यहाँ खेलने आता था, आज तो वो खेलने भी नहीं आया। और हाँ अंकल, वो जब आए तो उसे कह देना कि मोंटी उसे बहुत नाराज है। हाँ 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 बेटे, मैं कह दूंगा उसको बेटे, ठीक है? कहाँ गया होगा गौरव? याद ही नहीं है। तो कहाँ चला गया गौरव? गौरव कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आखिर कहाँ होगा मेरा गौरव? कहाँ होगा मेरा गौरव? बूझो को उसके काम में सफलता देना, मुझे सुनहरी कमल तक पहुंचा देना प्रभु। पर पता नहीं मेरे जूनियर जी का क्या होगा। जूनियर जी को बचा लेना प्रभु, जूनियर जी को बचा लेना। हाँ, ये पत्थर बीच रास्ते पर क्या कर रहा है? जैसा छोटा सा पहाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? इस पर चढ़कर पार करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, और मेरे पास तो समय भी बहुत कम है। क्या करूं? तुम अपनी आंखों के तेज से किसी बड़े से बड़े पहाड़ को भी पिघला सकते हो। अरे अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जय फर्नांडो। मुझे मारने चले थे, खुद मिट गए। जय फर्नांडो, जय हो। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा पाया भाई साहब। अपने गौरव की देखभाल नहीं कर सका मैं। पता नहीं आज किस वजह से भाई साहब
गौरव नाराज होकर कहीं चला गया, जाने कहाँ चला गया भाई साहब। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपका गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ भाई साहब। इतने से बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा गौरव जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। गौरव, अपने चाचा को माफ कर दे बेटे, माफ कर दे अपने चाचा को, लेकिन तू वापस आ जा बेटे, वापस आ जा, जहां कहीं भी हो अपने चाचा की इतनी सी बात सुन ले बेटे, वापस आ जा, तू वापस आ जा। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना बेटी? जी। और मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आया है। देखो, इसीलिए मैंने ये तोहफा पहले से ही खरीद लिया था। कांग्रेट्स बेटी। चाचा जी। बस बस बस, बस। दिन में तो तेरी चाची तुझे पढ़ने का वक्त ही नहीं देती। आई एम सॉरी बेटी। इसमें सॉरी की क्या बात है चाचा जी? घर का काम अगर घर वाले नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चाचा जी, आप यहाँ परेशान होते रहे और मैं सो जाऊँ? नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज आप बताइए ना, प्लीज चाचा जी, प्लीज आप बताइए ना, प्लीज। तू बड़ा जिद्दी है गौरव। आप जो कुछ भी समझ लीजिए, पर प्लीज बताइए ना, प्लीज। क्या है गौरव, देखता नहीं है तू? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, अंधा कहीं का। तोड़ के रख दिया इतना महंगा, किसी काम में मन नहीं लगता है तेरा, इडियट कहीं का। जा यहां से। अगर भाई साहब ने तुझे डांटा होता तो भी क्या तू इतना ही नाराज होता? आई एम सॉरी बेटे। नो, आई एम सॉरी चाचा जी, मुझे आपसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। गौरव, गौरव, वापस आ जा गौरव, वापस आ जा, अपने चाचा को माफ कर दे बेटे, वापस आ जा गौरव, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा बेटे, आप क्या कर रहे हैं? कमाल करते हैं? नॉट वीक। अरे लड़का गया है, वापस आ जाएगा, रात नहीं तो मॉर्निंग में कम। चुप, चुप, एक लफ्ज नहीं बोला तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, समझी? हमेशा बेचारे को डांटती रहती हो, कभी एक लम्हा प्यार नहीं किया उसे, हमेशा नौकरों की तरह ट्रीट करती रहती हो। अरे ये तक भूल गई कि जिस मकान में हम लोग अपना सर छुपाए रहते हैं, ये गौरव के पिता का है, गौरव का घर है ये, समझे? गौरव का, उसकी वजह से मिला है हमें, वरना था क्या हमारे पास? है क्या था हमारे पास? लेकिन तुम क्या जानो, अरे कभी एक बार भी उसे माँ की नजर से नहीं देखा, बात करती हो। इसी आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं, एकदम ठीक कह रहा हूं, और आगे तुम एक लफ्ज नहीं बोलना, समझी? मुझे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। राहुल, बेटे तुम्हारे पापा मुझे गौरव की दुश्मन समझते हैं। क्या मैं गौरव से प्यार नहीं करती? अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को
दर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।